कि गुप्ता साहब की तरफ से ये छोटे से प्यारे से मुन्ने को किसी ने 25 पैसे दिए हैं। भाई, अरे भाई बेटा सलीम, मैं बहुत आवाजें निकलता था देव साहब की, अपने आप को इतना उठा कर आई कुड डू अ लॉट ऑफ साउंड्स। ये बंगला, ये गाड़ी, ये मेरी नहीं है राधा। साहब ये औरत नहीं, ये तो देवी है ना। अगर क्रांतिकारी मर गए ना, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे। चलते। इनके पीठ में दर्द हो, इनके हाथ में दर्द हो, लेकिन शूटिंग का सिलसिला जारी रहता है, काम का सिलसिला जारी रहता है। आखिर क्या करें, शाहरुख खान बने जो रहना है। शाहरुख, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं? नहीं, काम काम होता है यार। ये शाहरुख खान बनने के लिए या बने रहने के लिए नहीं करते। कमिटमेंट्स होती हैं, किसी को ज़बान दे दी होती है, कमिटमेंट कर चुके होते हैं। दूसरों का बिजनेस है। बहुत पहले से मुझे मालूम है कि आई एम अ मीन्स टू एन एंड, मैं एंड नहीं हूँ। तो बहुत लोगों की नौकरी करता हूँ, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की करता हूँ, टेलीविज़न चैनल्स की करता हूँ, अपनी फिल्म की करता हूँ। तो बड़ा हाई एंड एम्प्लॉय हूँ मैं। तो जहाँ पे जाना होता है वहाँ जाना ही पड़ता है, फिल्म रिलीज़ पे हो। और एक एक्टर्स का एक अजीब सा है सिलसिला कि कुछ भी हो जाए तो लोग घूम गए ही बोलते हैं बस कि 2 मिनट के लिए आना है, कुछ है नहीं तुम्हारा, अभी कहीं पे मुझे बॉडीगार्ड्स दे देंगे ना, कोई धक्का नहीं मारेगा। सो इट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन मैं दूसरों की बात लाचारी समझता हूँ। द शो मस्ट गो ऑन, सो यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। अभी मैं सोच रहा था सर्जरी, मेरे डॉक्टर ने कहा कि मुझे 12 तारीख को डॉक्टर ने कहा, 12 जनवरी को, कि 21 दिन के अंदर सर्जरी करा लेना, वरना तुम्हारे को तकलीफ हो सकती है। तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ 21 दिन, लेकिन अगर 21 दिन में करा लूँगा तो बिल्लू बार्बर की जब रिलीज़ होगी तो मैं उसके पास नहीं हूँगा। हमारी प्रोडक्शन है, अच्छी फिल्म है, तो यही है कि यार ये मैं बिल्लू बार्बर तो रिलीज़ करता हूँ, उसके अगले दिन सर्जरी कराता हूँ। हर किसी को लगता है स्टार स्टार होता है, लेकिन उस स्टार के पीछे क्या होता है वो शायद आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। यार स्टार के पीछे मैं हमेशा सबको कहता हूँ वही खून और वही हड्डी होती है। वो खून में, हड्डी में कोई भी खलल आ जाए तो कोई स्टारडम नहीं रहती दिल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कहा कि लोगों का बहुत सारा काम हम ना चाहें या चाहें भी तो बहुत निर्भर हो जाता है और इंटर रिलेटेड बातें हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है यार स्टार है, चोट लगी, लोग कहेंगे यार इसको नौकरी पे मत लो, पता नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। सो देन यू हैव टू कम बैक एंड प्रूव कि ये भी कर सकते हैं। अभी मुझसे कई लोग, अभी तो सवालात शुरू हैं, यू विल बी एबल टू डांस, विल यू बी एबल टू डू एक्शन, ये सब बातें होंगी। मेरी ये 7वीं सर्जरी है और जो फिल्म के दौरान ही शूटिंग में चोट लगी है। मेरे एंकल की हो चुकी है, 2 बार नीज की हो चुकी है, मेरे पेट के पास एक बार लग गई थी डुप्लीकेट में, तब सर्जरी हुई थी, स्पाइन की हो चुकी है। तो काफ़ी सारी सर्जरीज हो चुकी है मेरी, और फिल्मों में ही है। मुझे याद भी है 1, 2 का 4 की एक है, कोयला की एक है, दिल से की एक है। तो ऐसे चोटें हैं मुझ में। तो आई जस्ट फील समटाइम्स कि मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन फिर इस काम के दौरान जो हुआ है ये मेरी पेमेंट बैक है कि मुझे बहुत मिला भी है, तो थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। हंसी में कहें तो कहीं एक दर्द भी छुपा होता है। शाहरुख, एक गज़ल थी जो हमारे वालिद ने सुनाई थी जब हम छोटे थे, जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे। आई थिंक हर एक्टर, हर एक्ट्रेस, हर क्रिएटिव शोबिज़ वाले आदमी का या औरत का यही ज़िंदगी की स्टोरी है कि भैया हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि पब्लिक में जाके तो हम दुखी नहीं हो सकते। अरे यार क्या यार बड़ा प्राउडी बन रहा है, स्माइल भी नहीं कर रहा, तो लोग झूठ बोल रहा है यार, हर्ट क्या, अभी तो शूटिंग कर रहा है, खड़ा वहाँ गाना गा रहा है। तो सो इट्स अ बिट ऑफ अ सिचुएशन, बट आई थिंक एक्टिंग यही होती है कि अपना प्राइवेट चीज़ जो है उसको छुपाकर, अपनी पर्सनल चीज़ को छुपाकर वो करो जो लाइंस लिखी गई हैं। तो लाइंस यही लिखी गई हैं कि सबको स्माइल करते रहो और जब मिलो तो डिम्पल्स दिखाते रहो। तो मैं तो जब भी होता है, अभी कोई भी शो पे जाऊँगा, तुम्हारे शो पे हो तो डिम्पल्स दिखाता रहूँगा। बट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा और काम पे आ जाएंगे। वैसे बिल्लू बाबा में भी डिम्पल दिखाने का सिलसिला जारी होगा आपका? हाँ, बहुत डिम्पल्स दिखा रहा हूँ मैं तो। बिल्लू बाबा में तो दिखाने का रीज़न भी है, 3 खूबसूरत लड़कियाँ हैं, नाच रही हैं साथ में, और छोटी सी फिल्म सोची थी बनाएंगे और ठीक ठाक बन गई। मुझे लगता है पता नहीं कैसी लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन दोस्ती के बारे में है। शाहरुख, मैं आपसे बहुत बार मिला हूँ, आपकी एक्टिंग पे तो कोई दो राय नहीं है। मैं पहली बार आपको इतनी अच्छी मिमिक्री करते हुए देखा है मैंने। नहीं, मैं जब छोटा था, हाँ। जब छोटा था तो मैं रामलीला के अंदर बीच में ब्रेक्स आते हैं कि रामलीला चल रही है, फिर बीच में शायरी होती है। तो बचपन में मैं शायरी क्या करता था रामलीला पे, छाबड़ा साहब की रामलीला पे, और फिर होता था कि गुप्ता साहब की तरफ से ये छोटे से प्यारे से मुन्ने को किसी ने 25 पैसे दिए हैं। तो फिर वो 25 पैसे मैं कुछ 1.5 रुपये कमा लेता था मैं।
तो शायरी क्या करता था और उसमें मैंने मिमिक्री भी क्या करता था और काफ़ी एक्टर्स की तब कर लेता था। अभी भी करता हूँ लेकिन अब शर्म आती है क्योंकि अब मैं उनसे मिल लिया हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार उनके सामने उतनी अच्छी नहीं कर रहा था मैं। व्हेन यू मीट कि यू मीट अमित जी तो हाँ अरे भाई ये सो आई कुड डू अ लॉट ऑफ एक्टर्स। आई कुड डू पृथ्वीराज कपूर साहब की बेटा सलीम, मैं बहुत आवाज़ें निकलता था। राज कपूर साहब, देव साहब की अपने आप को इतना उठा कर आई कुड डू अ लॉट ऑफ साउंड्स एंड नाउ आई डोंट डू देम बिकॉज नाउ आई मेट देम एंड आई नो कि मैं बिल्कुल वैसा नहीं करता हूँ। एंड बट बचपन में मैं बहुत करता था। आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, अमजद साहब, राज बब्बर साहब, हीरोइंस की नहीं होती थी बट लॉट ऑफ एक्टर्स आई यूज्ड टू। संजीव कुमार उनका नहीं होता, मेरा एक दोस्त है। हाँ, ये बंगला, ये गाड़ी, ये मेरी नहीं है राधा। बट बहुत अच्छे करते हैं वो। आई थिंक अली असगर वो बहुत अच्छी करते हैं। और सबसे मुश्किल कौन सा लगता था? एक्चुअली मुश्किल होता है जो नॉर्मल होते हैं, यू नो लाइक जिनकी कोई साउंड में कुछ इन्फ्लेक्शन नहीं है। लेकिन अभी जब हम देखता हूँ, मैं कॉमेडी शो आपके टेलीविजन पे भी आते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं, दे आर सुपर। जॉनी लीवर साहब खुद और बाकी लोग भी कई तो कमाल ही करते हैं यार। लगता है कि शक्ल भी बदल गई है उनकी, हालांकि कंप्लीटली अनलाइक होते हैं। बट आई थिंक जितनी आवाज़ सिंपल हो, जैसे मैं कई लोगों को सनी देओल जी की करते हुए देखता हूँ, बहुत डिफरेंट है वो। एंड इट्स नॉट समथिंग यू पिक अप पापा, सो यू डोंट, यू आर नॉट एबल टू पिक इट अप। सो आई थिंक मिमिक्री इज एन अमेजिंग आर्ट, अमेजिंग। वैसे शाहरुख, ये जो आर्ट है आपने अभी तक फिल्मी पर्दे पर कभी नहीं लिया है। आपने जैसे पिछली फिल्म में आपने एक्शन जरूर किए, देवानंद स्टाइल किया, शम्मी कपूर स्टाइल की, लेकिन मिमिक्री नहीं की अभी तक आपने। नॉट रियली। एक्चुअली जब हम ओम शांति ओम कर रहे थे तो पहले हमने स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा था कि जब वो डायलॉग बोलता है तो किसी एक्टर की तरह करता है, कि राजेश खन्ना साहब जी की तरह, कि साहब ये औरत नहीं, ये तो देवी है, इन ऑल पूरे टर्न करके। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, हम ऐसा करेंगे कि सब एक्टर्स को मिश्रण कर देंगे और एक 70s का अलग सा, कि वो कभी बोलेगा कि माँ, मतलब he'll do some actor and suddenly घूम के करना, you know, the whole thing will mix it together in such a way कि मालूम नहीं पड़े किस एक्टर की कर रहा है, लेकिन अपने आप में एक 70s का मिश्रण है। तो वी डिसाइडेड ऑन दैट, क्योंकि इनिशियली हमने सोचा था कि वी विल ट्राई एंड डू दैट, बट देन आई सॉ श्रेयस हू डज इट मच बेटर देन आई कैन एवर डू। और मैं कहने नहीं यार, ये हम नहीं करते, हम उसको मिक्स ही कर देते हैं। नो, आई हैव नेवर यूज्ड इट, बट आई कैन मिमिक लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई एम टॉकिंग। हाँ, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा करती है, बात करते करते एकदम किसी का कोई एक चीज़ पकड़ लेना। बिकॉज आर्टिस्ट की आई थिंक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्टिंग इज कि लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी चीज़ें लेके उनको करो। मुझे कुछ ऑब्जर्व किया है? नहीं, तुम्हें नहीं किया मैंने अभी यार। तुम जब मेरी फिल्म की रिव्यू बुरी करोगे तब तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी ऐसी खिल्ली उड़ाऊंगा मैं टेलीविजन पे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। अच्छा, मनोज कुमार की पहले कभी क्या करते थे? नहीं, मनोज साहब का नहीं किया। मुझे एक डायलॉग था उनका जो मुझे हमेशा, बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म थी उनकी, क्रांति। उसमें चिल्लाते हैं, अगर क्रांति के कारी मर गए ना, स्क्रीम्स फ्रॉम बिहाइंड एकदम करके, तो वो याद था मुझको। बट उनकी जो नॉर्मल एक्टिंग है, उनका जो नॉर्मल वो है, लेकिन अभी आई बीन स्पेंडिंग टाइम विद हिम, तो मैं करूंगा उनकी कॉपी। दोस्ती तो पहले भी थी मेरी, वो बड़े उम्र के यार, वो उनके सामने हम क्या बदतमीजी कर सकते हैं। तो बट ही इज बीन टॉकिंग टू मी अ लॉट एंड ही इज अ वेरी फनी मैन। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, मतलब मैं एक बार तो मेरा इलाज हो रहा था, तो 1-1.5 घंटा हम साथ में थे, तो तब बातचीत हुई। एंड देन आई वेंट जस्ट नाउ टू सी हिम, और फिर मैं जाऊंगा अभी, घर बुलाऊंगा उनको चाय के लिए, मेरा वादा है उनसे, तो बैठ के बात करूंगा। बट बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है एंड रियली इंटरेस्टिंग। वो सब पार्टीशन की बातें बताते हैं, इंडिपेंडेंस की बातें बताते हैं, पॉलिटिक्स की बातें बताते हैं, और ऑफ कोर्स फिल्मों की बातें बताते हैं, वो बहुत खूबसूरत तरीके से बताते हैं। ही इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड गुड फन टू बी विद।